भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में है। आने वाले वर्षों में दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्था में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए तमाम बिंदुओं पर पुनः ध्यान देना होगा। विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, तो इसमें क्या करना है कि फैक्ट्रियों व उद्योगों का अधिक से अधिक विस्तार करना होगा। इससे जो संभावित लाभ है, रोजगार और निर्यात बढ़ेंगे। इसके साथ साथ कृषि सुधार, तो वैसे भी भारत हमेशा से कृषि प्रधान देश रहा है और अब भी कृषि प्रधान देश है, लेकिन और भी कृषि को बेहतर बनाने के लिए कुछ सुधार जरूरी है। तो इसमें आधुनिक खेती पर ध्यान देना होगा, सिंचाई की सुविधा होना चाहिए हर जगह, इसके लिए भी ध्यान देना होगा, और भंडारण की सुविधा जरूरी है, इस पर भी काम करना होगा। तो इससे क्या होगा, किसानों की आय बढ़ेगी। निर्यात, तो इसके लिए उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का निर्यात भी पर ध्यान देना होगा। इससे क्या होगा कि जो लाभ होगा, इससे विदेशी मुद्रा में वृद्धि होगा। शिक्षा व कौशल, तो शिक्षा व कौशल पर भी ध्यान देना अत्यंत जरूरी है। और धीरे धीरे जैसे जैसे तकनीकी शिक्षा की तरफ भी कदम आगे बढ़ाना होगा, वह स्किल डेवलपमेंट पर भी ध्यान देना जरूरी है। तो इससे क्या होगा, इससे जो संभावित लाभ है, कुशल कार्यबल तैयार होगा। बुनियादी ढांचा, तो इसमें सड़क, रेल, बंदरगाह, बिजली, इन सब पर ध्यान देना जरूरी होगा और पहले से और अधिक बेहतर बनाने के लिए इस पर कार्य करना भी होगा। इसके जो संभावित लाभ है, इससे व्यापार आसान होगा, क्योंकि व्यापार को आसान तभी होगा जब आपकी सड़कें, रेल, बंदरगाह, बिजली, ये सब बेहतर रहेगा। एमएसएमई उद्योग, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, तो इसका मतलब है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग। तो इसमें क्या करना है कि छोटे व मध्यम उद्योगों की सस्ती पूंजी, तो इस पर भी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि छोटे और मध्यम उद्योगों पर यदि ध्यान दिया जाएगा, लघु उद्योगों पर, तो इससे जो संभावित लाभ है, रोजगार व उत्पादन बढ़ेगा। डिजिटल अर्थव्यवस्था, तो जैसे जैसे समय बदल रहा है, तो उसी के हिसाब से डिजिटल अर्थव्यवस्था पर भी ध्यान देना जरूरी है। तो इस पे जो क्या करना है, तो अब एआई, सेमीकंडक्टर, डिजिटल सेवाएं भी बेहद जरूरी है, इस पर भी विशेष ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में इन सब का बहुत महत्व रहेगा और इससे काफ़ी बेहतर परिणाम देश को मिलने वाला है। तो इससे जो संभावित लाभ होगा, वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। अनुसंधान व नवाचार, तो इसमें क्या करना है कि आरडी यानी रिसर्च एवं डेवलपमेंट पर अधिक निवेश, तो इस पर जैसे जैसे अधिक निवेश करेंगे, तो इससे जो संभावित लाभ हैं, नई तकनीक और उत्पादन
विकसित होंगे। ऊर्जा सुरक्षा, तो समय के साथ धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, तो ऊर्जा का क्षेत्र में भी सौर, पवन और परमाणु ऊर्जा का भी विस्तार हो रहा है। तो इससे जो संभावित लाभ होगा, आयातित ईंधन पर निर्भरता घटेगी, तो इससे भी काफ़ी लाभ होगा, अर्थव्यवस्था मजबूत होगा। कर व्यवस्था, तो इसमें जो करना है सरल व पारदर्शी टैक्स प्रणाली, तो जिससे सुविधा आसान रहे, क्योंकि कर व्यवस्था में सरल व पारदर्शी टैक्स का प्रभाव बेहतर होता है। ऐसा करने पर जो संभावित लाभ है, निवेश आकर्षित होगा। भ्रष्टाचार नियंत्रण, तो इसमें क्या करना है, पारदर्शिता व ई गवर्नेंस पर भी ध्यान देना जरूरी है। इससे जो संभावित लाभ है, सरकारी संस्थानों का बेहतर उपयोग होगा, इससे भी बेहतर लाभ मिलेगा। विदेशी निवेश एफडीआई, तो इसमें क्या करना है कि निवेशी अनुकूल नीतियां अपनाना है, तो इससे जो संभावित लाभ होगा, पूंजी और तकनीक आएगी। पर्यटन, तो पर्यटन क्षेत्र पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, इससे भी अर्थव्यवस्था मजबूत होता है। इसमें पर्यटन स्थलों का विकास, तो जितना पर्यटन स्थलों पर ध्यान दिया जाएगा, जितना इसका विकास होगा, तो इससे जो संभावित लाभ होगा, विदेशी आय और रोजगार बढ़ेगा, तो इससे भी अर्थव्यवस्था मजबूत होता है। स्वास्थ्य, तो इसके लिए भी ध्यान देना होगा। बेहतर अस्पताल व स्वास्थ्य सेवाएं बेहद जरूरी है। इससे जो संभावित लाभ होगा, इससे उत्पादक जनसंख्या, मतलब कुल मिलाकर यह समझिए कि जब बेहतर अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाएं, किसी प्रकार का समस्या नहीं होगा, इन सब की सुविधा होगा, तो इससे भी संभावित जो लाभ है, उत्पादक जनसंख्या बढ़ेगी। रोजगार सृजन, तो इसमें क्या करना है, श्रम प्रधान उद्योगों का बढ़ावा, तो इस पर भी विशेष ध्यान देना होगा, इससे भी अर्थव्यवस्था मजबूत होगा और इससे जो संभावित लाभ है, बेरोजगारी कम होगा। तो इन सब विषयों पर, इन सब बिंदुओं पर ध्यान देने से आने वाले वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था और भी प्रगति की तरफ होगा।